कृष्ण शरीर को क्षेत्र और आत्मा को क्षेत्र के ज्ञाता के रूप में समझा जाता है। कृष्ण तत्व है कि वह क्षेत्र के ज्ञाता हर शरीर में है, वह सभी प्राणियों में विद्यमान परम आत्मा है। सबसे दर्शन स्तर पर कृष्ण प्रत्येक क्षेत्र शरीर में आत्म ज्ञाता है। वह एक क्षेत्र के गुणों का वर्णन करता है और एक क्षेत्र के गुणों का वर्णन करता है। ज्ञान का विषय सभी की सर्वोच्च वास्तविकता और सार है। एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्तित्व स्वयं को खोज में दृढ़ता और खोज के लक्ष्य के प्रति जागरूकता चित्रित करता है। कृष्ण इसे प्रामाणिक ज्ञान कहते हैं। कृष्ण के अनुसार प्रकृति शरीर में गर्मी या कीटनाशकों का जन्म होता है। आत्मा वह है जो शारीरिक गतिविधि, दर्द और खुशी की तरह प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। ईश्वर की अभिव्यक्तियां और बिना शुरुआत के दोनों हैं। नकारात्मक सकारात्मक और प्रेमपूर्ण हो, उदासीन और सक्रिय हो, या लालची और नकारात्मक हो, किसी व्यक्ति का प्राकृतिक स्वभाव प्रकृति के साथ अंतःक्रिया करता है। प्रकृति शरीर में वह अभिनय का जन्म करती है जो सादृश्य है और उसकी सारी सिद्धांत की स्थापना है। फिर भी आत्मा प्रकृति और शरीर के अनुभवों से संबंधित सकारात्मक और नकारात्मक और भावनाओं से अलग है। इस संयुक्त को संकेत से व्यक्ति को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होने में मदद मिलेगी। कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन यह समझे कि आत्मा ईश्वर का हिस्सा है, भले ही वह शरीर में रहता है, प्रकृति और शरीर दोनों के प्रभाव का अनुभव करता है। एक बौद्धिक मान्यता है कि आत्मा अंततः प्रकृति और शरीर से अलग है। इस एल्बम को महसूस करने से भक्त को शांति मिलेगी, क्योंकि आत्मा किसी के स्वभाव से प्रभावित होकर देवी को प्रभावित कर सकती है। विश्लेषण, एक्सिएंट और रिसर्च की प्रकृति पर अपना प्रवचन जारी हुआ। कृष्ण एक्सेंट के 3 कलाकारों की पहचान बताई गई है। ये क्षेत्र ज्ञाता और ज्ञान की वस्तुएं हैं। प्रकृति या भौतिक दुनिया का वर्णन करता है, जिसमें शरीर और क्षेत्र संपूर्ण बोधगम्य दुनिया शामिल है। जब कृष्ण क्षेत्र के नमूने हैं, तो उनमें 5 तत्वों और 10 इंद्रियों का उल्लेख है। 5 तत्वों में मानक 4 पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल और 5वां आकाश या अंतरिक्ष शामिल हैं। पाठ में 10 इंद्रियों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, यूनिवर्स और मोटर। ब्रह्मांड में दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद और स्पर्श शामिल हैं। मोटर निर्माण और संबंधित उपयोगों में विस्फोटक के लिए हाथ, बोलने के लिए आवाज, चलने के लिए पैर, खनन के लिए विस्फोट और खनन के लिए बंदूक शामिल हैं। मनुष्य इन संरचनाओं के माध्यम से प्रकृति या भौतिक दुनिया का अनुभव करता है। कृष्ण की व्याख्या में ज्ञाता स्वयं है, क्योंकि आत्मा और ईश्वर अंततः एक ही है। ज्ञात आत्मा और ईश्वर दोनों हैं। आत्मा और ईश्वर एक ही हैं और सारे शैतानों के बाहर भी फिर भी अंदर रहते हैं। समझ से परे सूक्ष्मदर्शी ज्ञात सभी प्राणियों के हृदय में स्थितियां हैं। दूसरे शब्दों में, एक भक्त के पास प्रकृति का अनुभव करने के लिए शरीर होता है, लेकिन आत्मा भौतिक शरीर नहीं है। आत्मा और ईश्वर या उपस्थिति प्रत्येक प्राणी के भीतर सदैव विद्यमान रहते हैं। कण स्पष्ट रूप से महसूस किए जाते हैं या नहीं। शरीर से अलग सिद्धांत और स्वयं और ईश्वर की इस उपस्थिति के बारे में जागरूकता विकसित करके व्यक्ति कृष्ण के बारे में बारीकी से बताया गया है। कृष्ण अक्सर जानने और ज्ञान की बातें करते हैं।
वह जिस प्रकार के अन्वेषण का वर्णन करता है वह उस प्रकार से भिन्न होता है जिस प्रकार से यह शब्द आमतौर पर अंग्रेजी में उपयोग किया जाता है। अंग्रेजी में परिचय की क्रिया किसी तथ्य या व्यक्ति के साथ परिचय या परिचित को व्यक्त करना है। हालांकि योग और कृष्ण शिक्षाओं के संदर्भ में इस शब्द का गहरा महत्व है। इसमें संकेत जैसे शब्दों के बारे में और संकेत दिए जा सकते हैं, जैसे कि मजाक पाने के लिए। जब कोई चुटकुला न मिलने की स्थिति से पता चलता है तो आंतरिक परिवर्तन होता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति कृष्ण जो सिखा रहे हैं उसके मूल सिद्धांतों को समझ और जान सकता है। जब तक किसी व्यक्ति में वास्तविक रूप से किसी पद को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं आ जाता है, तब तक उसे पीड़ा या पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति नहीं मिलती है।